जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, डीडीपी की फुल पेमेंट करनी होगी या 30%। सवाल पूछा जा रहा है कि डीडीपी की पेमेंट फुल करनी है या 30% करनी है, उसके अलावा शिपमेंट के बाद बाकी। कुछ लोगों ने कहा कि पहले आप 30% पेमेंट कर दो, शिपमेंट के बाद बाकी कर दो। देखिए, ड्यूटी डिलीवरी पेड का मतलब है हमारे सप्लायर की हेडेक होती है, वो हमारी इन्वेंट्री को चाइना से डायरेक्ट जो भी हमने लैंडिंग एड्रेस दिया होता है वहां पे वो शिप करता है। वो अमेजोन वेयरहाउस का एड्रेस है, वो आपके घर का एड्रेस है, कोई भी एड्रेस है। आपने अगर कहा कि मैंने डीडीपी करवाना है तो फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लियर करेगा, पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस सारा कुछ उसी की हेडेक है। आपको आपके लैंडिंग एड्रेस के ऊपर वो प्रोडक्ट रिसीव होगी। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसको सारी पेमेंट करनी है या 30% करनी है। देखें, जब आप एक सप्लायर से बात करते हैं, अलीबाबा सप्लायर से आप बात करते हो, आप उससे किसी प्रोडक्ट के बारे में प्राइस लेते हो तो वो आपको एक्स वर्क प्राइस बताता है। एक्स वर्क, ये जो वीडियो है ना ऊपर, ये देखें, एक्स वर्क, FOB, DDP। एक्स वर्क का मतलब होता है कि वो आपको ये बोलता है कि मेरे वेयर हाउस में ये पड़ी है, मेरी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट पड़ी है, आपको इतने की मिलेगी, यहाँ से आके ले जाओ या किसी एजेंट को भेजो, वो यहाँ से पिक कर ले। एक्स वर्क का मतलब है सिंपल प्रोडक्ट की प्राइस है, उसमें ये नहीं होता कि मैं डिलीवर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं। अगर आप उसको बोलते हो डीडीपी बताओ, ड्यूटी डिलीवरी पेड, तो इसके अंदर सप्लायर की हेडेक होती है, वो अपने एजेंट के थ्रू हमारी जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करता है हमारे लैंडिंग एड्रेस के ऊपर सेफली। वो अमेजोन वेयरहाउस का एड्रेस हो सकता है, वो आप जैसे दुबई में हो या US में हो या UK में हो, जो भी आप उसे एड्रेस दोगे वो उसी एड्रेस के ऊपर उसको लैंड करेगा। अब यहाँ पे सवाल जो था कि फुल करनी या 30%। देखें, पेमेंट नॉर्मल केसेस में तो हम 30% पहले करते हैं। देखें ना, अगर आप उनसे प्रोडक्ट बाय करते हो तो वो कहता है जी $500 की आपको मिलेगी। हमने कहा मैंने इसको डिलीवर भी करवाना, कहता है ठीक है डीडीपी। मैंने कहा डीडीपी बताओ, डीडीपी क्या है? वो कहता है 250 है। तो क्या हो गया, $750। आप $750 का वो 30% भी मुझसे ले सकता है, 40% भी ले सकता है। अगर आपकी टोटल कॉस्ट ही $300 है तो फिर आपसे वो सारी पेमेंट पहले ही ले लेगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट और डीडीपी, ड्यूटी डिलीवरी पेड, मतलब डिलीवरी कॉस्ट और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अगर वो $400 तक है तो वो बोलेगा सारी पहले दे दो। अगर वो $1000 तक है तो वो कहेगा ऐसा करो 30% पहले दे दो, जो कि $300 बनता है। मतलब अगर शिपिंग और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है मिला के $1000 बनता है तो उस केस में वो आपको 30% बोलेगा पहले पे कर दो। आपको इनवॉइस सेंड करेगा और बताएगा कि आपकी ये प्रोडक्ट है, इतने यूनिट है, इतनी इसकी प्राइस है, आपने ये डीडीपी करवाना है, उसकी इतनी कॉस्ट है। तो टोटल 1000 बना, उसमें से वो 30% या 40% आपको पहले चार्ज करेगा एडवांस के तौर पे। जब तक आप उसे पे नहीं करोगे एडवांस, वो 30% हो सकता है, वो 40% हो सकता है, वो 50% हो सकता है। ठीक है, अगर आप उसे एडवांस पे करोगे उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा। और यहाँ पे आपने ये भी बोला है शिपमेंट के बाद बाकी कर दो। शिपमेंट के बाद नहीं करते, शिपमेंट से पहले हमने क्लियर करना होता है। शिपमेंट से पहले रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हमने सेंड करनी है। अगर आपकी टोटल अमाउंट $300 या $400 तक है तो वो आपको कहते हैं कि आप सारी पहले पे कर दो। अगर आपकी टोटल अमाउंट 1000 है या $1500 तक है तो वो उसमें आपसे 30% या 40% पहले चार्ज करेगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 70% है या 60% है, वो आपको चार्ज करेगा बिफोर शिपमेंट, शिपमेंट से पहले। ठीक है, जब आपने उसको आइटम लेबल, बॉक्स लेबल सेंड करने होते हैं ना, तो जब वो आइटम लेबल, बॉक्स लेबल लगा के आपकी प्रोडक्ट को रेडी कर देता है, उसके बाद आप उसको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सेंड करेंगे तो वो नेक्स्ट डे आपकी जो प्रोडक्ट है उसको वहां से डिलीवर करेगा। ट्रैकिंग ID आपको प्रोवाइड कर देगा और गाइड भी करता रहेगा।